हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम से मन का जो हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड इन सब में से इसके जो भी एमसीक्यूज है वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये जो एमसीक्यूज है वो हम गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए ये जो एमसीक्यूज़ है वो हेल्पफुल रहेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि एमसीक्यूज़ के आंसर जो भी है उनके सॉल्यूशन आपको मिल सके एंड एमसीक्यू में आप पूरे मार्क्स अचीव कर सके। तो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर नवंबर 2019 जो है वो उस ईयर का जो पेपर है उसके हम यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके एमसीक्यू हमें यहाँ पर दिए हुए। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है यहाँ पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम। तो फर्स्ट यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ए, यानी कि टेलीफोन टॉक। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, द आइडिया ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू। इसका आंसर भी यहाँ पर आएगा ए, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मार्केट रिसर्च। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि मार्केट रिसर्च में कौन सा फॉलोइंग हमारा जो ऑप्शन है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ मार्केट प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो एमसीक्यू है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यू रियलिटीज फॉर द मार्केटिंग। तो इसका आंसर भी यहाँ पर आएगा डी, जो है मॉडर्न फैशन। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके एमसीक्यू देखेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर है कंज्यूमर परचेसिंग पावर इज डिटरमाइंड बाय। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम। देन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वो है ब्लैंक क्रिएट्स अ पर्टिकुलर इमेज इन माइंड्स ऑफ अ कंज्यूमर। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा डी, जो है ब्रांडिंग। ओके, एंड अब हम यहाँ पर जो थर्ड एमसीक्यू है वो है अ सेटिस्फाइड कंज्यूमर इज साइलेंट। तो इसका आंसर होता है एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज अ सेटिस्फाइड कंज्यूमर इज अ साइलेंट एडवर्टाइजमेंट। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर का वो है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज मैक्सिमम एट द विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट साइकिल। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसके दौरान जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है वहाँ पर हमारा जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन 2 है उसका एमसीक्यू। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 3 है उसके एमसीक्यू की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ पैकेजिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सिंप्लीफिकेशन। देन यहाँ पर ये जो सेकंड एमसीक्यू है वो हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ लेबल। तो यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज हमें दिए गए ऑप्शंस इसमें से है कौन से जो टाइप है वो लेबल के नहीं हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, जो है जियोमेट्रिकल लेबल। देन यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का एमसीक्यू है वो देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट फैक्टर और फैक्टर्स अफेक्ट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि ए एंड बी, जो है कस्टमर एरिया एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम जो हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो उसका जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा टेंजिबिलिटी। ओके, देन सेकंड जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग में कौन सा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, जो है होर्डिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके,
एंड लास्ट जो है थर्ड नंबर का एमसीक्यू वो हमारा है प्रोडक्शन ऑफ सर्विस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस, तो इसका आंसर भी आएगा ए जो है प्रोसेसेस। ओके, तो यहाँ पर ये जो नवंबर 2019 के जो एमसीक्यू थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो सेम यहाँ पर हमने जो भी एमसीक्यू सॉल्व किए वो सेम गुजराती मीडियम के लिए आंसर रहेगा। तो अगर आपको ये जो आंसर है यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है उसमें आंसर डी है, तो गुजराती मीडियम के लिए भी ये आंसर डी ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही आंसर यहाँ पर कंसिडर करना रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है वो है मार्च 2021 का। तो यहाँ पर ये गुजराती मीडियम का हो गया एंड यहाँ पर ये हो गया इंग्लिश मीडियम का। तो ये हो गया मार्च 2021 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसका जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो हम देखेंगे, तो वह है विच मीडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पेड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ब्रोशर। ओके, क्योंकि जी ये जो ब्रोशर है वो पेड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, देन यहाँ पर सेकंड जो है वो है एनी टाइप ऑफ साइन, सिंबल, डिज़ाइन, पिक्चर, लोगो और नेम टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इज, ये होता है ब्रांडिंग। ओके, देन यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का एमसीक्यू है वो है ब्रांड इक्विटी अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द ब्लैंक ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा रिस्पॉन्स, यानी कि बी आंसर आएगा। अब यहाँ पर 4 नंबर का जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करेंगे। एट विच स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हैज़ टू मेक द डिसीजन बिटवीन द लार्ज सेल और द हायर रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा बी जो है ग्रोथ। ओके, अब यहाँ पर 5 नंबर का जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो क्या होगा, तो ये होगा टेंजिबिलिटी। ओके, अब यहाँ पर ये जो 6 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द वारंटी। तो वारंटी में इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर आएगा कंज्यूमर हैज़ नॉट टू पे। ओके, यहाँ पर कस्टमर हमें दिया है, यानी कि कंज्यूमर और कस्टमर दोनों सेम ही होता है। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का एमसीक्यू। तो 6 नंबर में कौन सा आंसर है, तो ए कस्टमर हैज़ नॉट टू पे। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो है 7 नंबर का विच व्यू पॉइंट इज़ नॉट कंसिडर्ड वाइल डिफ्रेंशिएटेड प्राइसिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ए, यानी कि एज ओरिएंटेड प्राइसिंग। 8 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे, तो विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग डिसीजन रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो यहाँ पर आंसर आएगा टेस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। 9 नंबर का एमसीक्यू हम देखेंगे, तो विच फैक्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड टू मेक द सर्विस मार्केटिंग इफेक्टिव। तो यहाँ पर आंसर आएगा कस्टमर एजुकेशन। ओके, तो विच फैक्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड टू मेक द सर्विस मार्केटिंग इफेक्टिव, तो उसमें आंसर आएगा कस्टमर एजुकेशन। एंड लास्ट एमसीक्यू जो है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डिसीजन टू एंटर द फॉरेन मार्केट। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो डी आंसर रहेगा इसका। तो ये जो मार्च 2021 का जो पेपर है उसके एमसीक्यू हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर ये जो नेक्स्ट ईयर है जो है एमकॉम से 1 का मार्च 2022 का पेपर वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उसके एमसीक्यू हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग रिसर्च। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, रिपोर्ट्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, देन यहाँ पर हो गया हमारा सेकंड नंबर का एमसीक्यू, तो फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी अ कॉज फॉर प्रोडक्ट फेलियर। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी जो है प्राइस ऑफ शेयर्स। देन थर्ड नंबर का जो एमसीक्यू है वो है अर्ली कस्टमर्स ऑफ अडोप्टेड न्यू प्रोडक्ट्स आर। तो इसका आंसर होगा चेंज एजेंट। 4 नंबर का देखेंगे, तो सम फैक्टर विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म बट क्रिएट स्पेसिफिक इफेक्ट्स आर कॉल्ड।
तो इसका आंसर आएगा मार्केट। ओके, देन यहाँ पर हमारा जो 5 नंबर का एमसीक्यू है वो हम यहाँ पर देखेंगे। द आइडिया ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, 6 नंबर का जो है वो है व्हाट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग ब्रांड्स। तो इसका आंसर होगा ए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 7 नंबर का जो एमसीक्यू है वो है फ्रॉम अ कस्टमर्स व्यू पॉइंट प्राइस कट कैन बी ड्यू टू। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा डी, ऑल ऑफ द गिवन, यानी कि फर्म्स फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है, एंड रिप्लेसमेंट बाय न्यू मॉडल भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया है डी, ऑल ऑफ द गिवन। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट एमसीक्यू है 8 नंबर का वो देखेंगे। तो वो है व्हाट इज नॉइज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर भी यहाँ पर हो गया है ऑल ऑफ द गिवन, यानी कि डी। तो इसका आंसर डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीटनेस भी हो सकता है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो ये जो तीनों कॉजेस है उसका जो मतलब है वो नॉइसी होता है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देन यहाँ पर ये जो 9 नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमें बताया है कि फॉर ए ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फॉर ए में कौन सा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। ओके, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो गया अफोर्डेबिलिटी। ओके, एंड लास्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो है 10 नंबर का, जो है व्हेन प्रोडक्ट इज कनेक्टेड विथ ईच अदर दैट टाइप ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, यानी कि प्रोडक्ट लाइन। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पर ये जो मार्च 2022 का जो पेपर है उसके एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ईयर का पेपर है जो है दिसंबर 2022, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो पेपर है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो है व्हेन अ कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रोडक्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स इट इज़ नोन एज विच मार्केटिंग। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। देन यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू है वो देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट का फीचर कौन कौन से होते हैं वो हमें बताया। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द गिवन, बिकॉज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ये भी इसका फीचर हो गया, यूज़ ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज ये भी फीचर हो गया, एंड एडिशन ऑफ वैल्यू तो ये भी फीचर हो गया। तो यानी कि ऑल ऑफ द गिवन जो है वो हमारा आंसर हो गया। ओके, देन यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है थर्ड नंबर का, जो है विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस। तो यहाँ पर बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो होता है उसका फर्स्ट जो स्टेज होता है वो क्या होता है। तो वो है नीड रिकग्निशन, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर होगा सी। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का एमसीक्यू। अब यहाँ पर ये जो फोर्थ नंबर का एमसीक्यू है, व्हेन अ प्रोड्यूसर यूजेस मोर देन वन ब्रांड नेम फॉर द सेम प्रोडक्ट इट इज़ नॉन एज। तो यहाँ पर जब एक प्रोड्यूसर मोर देन वन ब्रांड के लिए अपना जो नेम है वो यूज़ करता है फॉर द सेम प्रोडक्ट, तो ये हमें क्या हम बताते हैं इसको, तो मल्टी ब्रांड डिसीजन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा आंसर डी, यानी कि मल्टी ब्रांड डिसीजन। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है 5 नंबर का, जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूसेस वेरियस मॉडल्स ऑफ कार इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट मिक्स। ओके, ये हो गया हमारा 5 नंबर का एमसीक्यू। देन 6 नंबर का हम देखेंगे, अ डेफिनेट amount of a profit is added to the cost of the product it is known as। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मार्कअप प्राइसिंग। 7 नंबर का एमसीक्यू जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ अ कम्युनिकेशन मिक्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें क्या पूछा है हमें कि कौन सा यहाँ पर ये जो टूल है वो कम्युनिकेशन मिक्स का है। तो यहाँ पर ये जो पर्सनल सेलिंग है वो भी आएगा,
पब्लिसिटी भी आएगा, एडवर्टाइजिंग भी आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन। अब यहाँ पर 8 नंबर का जो एमसीक्यू है वो देखेंगे। तो ब्लैंक बाय प्रोडक्ट इन बल्क एंड स्टोर इट अंटिल दे कैन सेल इट टू द अदर इंटरमीडियरीज। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बताया है कि बाय प्रोडक्ट इन बल्क एंड स्टोर इट अंटिल दे कैन सेल इट टू द अदर इंटरमीडियरीज। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बी, होलसेलर। क्योंकि होलसेलर जो होता है वही जो एक प्रोडक्ट होता है वो बल्क में बाई करता है एंड उसको स्टोर करता है कि जब तक वो दूसरा जो इंटरमीडियरीज होता है उनको सेल ना कर दे तब तक। ओके, तो ये हो गया हमारा 8 नंबर का एमसीक्यू। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो 9 नंबर का एमसीक्यू है वो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर पूछा है। तो प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें हम यहाँ पर, तो प्राइस स्टेबिलिटी भी आएगा, मीट कंपटीशन भी आएगा एंड इंक्रीज मार्केट शेयर भी आएगा। यानी कि हमारा जो 9 नंबर का एमसीक्यू है उसका आंसर भी आएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द गिवन। 10 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। रिलीजन इज वन ऑफ द ब्लैंक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पर ये जो कौन सा फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है, तो इसका आंसर आएगा सोशल। 11 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। तो ब्लैंक टाइप ऑफ होलसेलर मेंटेन स्टॉक, डिस्प्ले गुड्स एंड मोस्ट ऑफन सेल गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा बी, रैक जॉबर्स। लास्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो देखेंगे। तो वह ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा रिटेलिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा जो दिसंबर 2022 का जो पेपर था उसके एमसीक्यू हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। अब हम यहाँ पर हमारा जो लास्ट पेपर था जनवरी 2024 का उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर ये जो जनवरी 2024 है उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर है, ब्लैंक इज ह्यूमन एक्टिविटी दैट सेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सी, मार्केटिंग। ओके, देन यहाँ पर सेकंड एमसीक्यू देखेंगे। अ पर्सन डिजायर समथिंग टू सेटिस्फाई बेसिक नीड, इट इज नॉन एज वैल्यू। ओके, देन यहाँ पर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केट रिसर्च प्रोसेसर। तो मार्केट रिसर्च का जो प्रोसेस होता है उसका फर्स्ट स्टेज जो होता है वो है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, यानी कि हमारा जो ए है वो हमारा आंसर हो गया। फिर यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। कस्टमर्स इम्प्रेशन एंड देयर ओपिनियन अबाउट ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इट इज़ नॉन एज परसेप्शन, यानी कि इसका आंसर होगा बी। देन यहाँ पर ये जो 5 नंबर का एमसीक्यू है वो देखेंगे। ब्लैंक इज द नेम ऑफ अ सिंबल विच इज़ इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, यानी कि ब्रांडिंग। ओके, देन यहाँ पर 6 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। व्हेन कंज्यूमर इंसिस्ट ऑन बाइंग अ प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू अ डिफिनाइट प्लेस ओनली, इट इज़ नॉन एज। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, प्लेस लॉयल्टी। ओके, 7 नंबर का देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा है यहाँ पर। तो प्राइसिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव है टू मीट कॉम्पिटिशन, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड टू गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द गिवन। अब यहाँ पर 8 नंबर का एमसीक्यू वो देखेंगे। द सेम प्राइस फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इज चार्ज फॉर ऑल कस्टमर्स, इट इज़ नॉन एज। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वन प्राइस पॉलिसी। ओके,
9 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि हमारा आंसर होगा सी। एंड लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है, ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स, तो इसका आंसर होगा बी, रिटेलिंग। ओके, तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज थे वो हमने सारे सोल्व कर दिए प्रीवियस ईयर के। तो आई होप कि ये जो एमसीक्यूज है वो आपको हेल्प करेंगे अपने एग्जाम में टू अचीव अ गुड मार्क्स। एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।